नमस्कार, जय श्री राम। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की। अभी जुलाई महीने की यह घटना है। 30 जुलाई को थाना पूरा कलंदर में एक रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता यह रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मोईद खान और उसका सहयोगी राजीव खान उसके साथ दुष्कर्म किए, जिससे वह 2 माह की गर्भवती भी हो गई। उसमें डीएनए रिपोर्ट का आदेश हुआ था कोर्ट की तरफ से, जिसका सैंपल अभी कल आ गया। उस सैंपल में मोईद खान का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच नहीं कर रहा है। सह आरोपी बताए जाने वाले राजू खान का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच कर रहा है। सरकारी वकील की माने और मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो दुष्कर्म के केस में अगर गैंग रेप का मामला है तो उसमें जिसकी अवस्था सबसे कम होती है, सबसे कम आयु वर्ग का जो आरोपी होगा, उसी का रिपोर्ट मैच करेगा डीएनए से। क्योंकि मोईद खान की अवस्था 70 वर्ष से ऊपर है, इसलिए इनका रिपोर्ट, ऐसा माना जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, कि इनका रिपोर्ट नहीं मैच कर रहा है। डीएनए जांच की रिपोर्ट के लिए इनके परिजनों ने ही कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इनकी अवस्था 70 वर्ष से ऊपर हो गई है, लिहाजा ये कुछ कर नहीं सकते। हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार किया और इनका डीएनए कराया गया, जिसका रिपोर्ट अब आप सबके सामने है। साथियों, इस रेप केस के बाद पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो इनके घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। इनकी बेकरी को ढहा भी दिया गया था। मोईद खान वहां के नामवर व्यक्ति हैं। ये सपा से नगर अध्यक्ष भी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं भदरसा से, और मौजूदा सांसद जो सपा से जीते हुए हैं, उनके ये करीबी भी बताए जाते हैं। अब नाबालिग ने ऐसा आरोप इनके ऊपर मजिस्ट्रेट के सामने लगाया है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह आरोप इनके ऊपर दर्ज हुआ है। नाबालिग ने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसमें कहा है कि बिस्कुट देने के बहाने ये दोनों बुलाते थे उसको और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना की, और उसका वीडियो भी बनाया है इन लोगों ने। अब इसकी अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। देखिए अदालत इस पर क्या फैसला लेती है। साथियों, इस तरीके की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। दुष्कर्म की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं। इस घटनाओं पर अगर एक नज़र डालें तो एनसीआरबी का आंकड़ा चौंकाने वाला है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 का जो आंकड़ा है, उसके तहत कुल 31,677 मामले दर्ज किए गए। और भी चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि लगभग 30,000 से ऊपर के मामले ऐसे दर्ज हुए जिसमें आरोपी पीड़ित का ही करीबी बताया जाता है, आस पड़ोस का व्यक्ति या उसका नात रिश्तेदार, जानने वाला, मतलब कोई। अगर इस आंकड़े पर गौर करें तो लगभग 86 रेप केस प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान इस पे आता है इन घटनाओं में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो औसतन 2011 में 2021 में 2845 मामले दर्ज हुए थे। और पूरे अगर समूचे महिला उत्पीड़न की अगर हम बात करें तो लगभग 56,083 मामले दर्ज हुए। अगर इनमें सजा की बात की जाए तो एनसीआरबी का ही आंकड़ा और चौंकाता है कि औसतन 26 से 27% मामलों में ही सजा हो पाती है, बाकी मामलों में सजा ही नहीं हो पाती। कानून भी सरकारों ने सख्त बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि कानून लचीला है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं।
2012 का निर्भया केस आप लोगों को याद होगा। सरकार ने कानून में संशोधन किया और ऐसे घटनाओं के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा की गई। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 बनाया गया। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि इन सब मामलों में सख्त एक्शन लिया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, महिला अपराध को रोकने के लिए 1090 हेल्पलाइन भी शुरू की गई, पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिए, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये चिंताजनक बात है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। इसमें काफी हद तक योगदान सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, फिल्मी चैनलों का भी है, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट भी दिखाए जाते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और अभी देखा जाए तो ये आरोपी कद्दावर है। अगर इस घटना की बात करें तो ये सपा का नेता है। इसके पहले भी एक नेताजी फंस चुके हैं, सेंगर जी, कुलदीप सिंह सेंगर, वो भाजपा के नेता थे, जेल की हवा खा रहे हैं वो। नियम कानून तो अपनी जगह पे है साथियों, लेकिन समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं का वो खुलकर विरोध करे, ऐसे लोगों का समर्थन ना करे। इसमें आए दिन आप देखते होंगे कि चौराहों पर, गलियों में आने जाने वाली महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अराजक तत्वों द्वारा छीटाकशी की जाती है। आपके सामने भी ऐसी घटनाएं घटित होती होंगी। इसका आप विरोध करें, पुलिस को सूचना दें, स्वतः विरोध करें। सामाजिक जन जागरूकता इसके लिए बहुत आवश्यक है। ये घटनाएं शर्मनाक हैं, बहुत ही शर्मनाक हैं। इसको रोकना सरकार की जितनी जिम्मेदारी है, उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी बनती है कि वो इस घटना को रोकने में अपनी भूमिका को निभाए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।